निकल हर महादेव की धूम पूरा क्या कहना चाहेंगे? आज आपका बर्थडे भी आज समापन हो गया। ये बहुत ही गूंज पिछले 29 तारीख से पूरे हमारे वर्सोवा विधानसभा में हर हर महादेव की गूंज शुरू हो चुकी है। ये महादेव ने ऐसी कृपा की है कि उनकी कृपा से ही आज तक इतिहास में कभी भी बाकी सारी कथाएं हुई है, लेकिन शिव महापुराण की कथा करने का योग वो कभी किसी के नसीब में शायद आया नहीं था। लेकिन हमारे इस वर्सोवा विधानसभा और खास करके मेरे जोगेश्वरी वासियों के नसीब में श्री भोलेनाथ का शिव महापुराण सुनने का योग भोलेनाथ जी ने लाया और श्री भोलेनाथ जी की असीम कृपा से यह पूरा कथा का कार्यक्रम, उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक और 3 घंटे कथा, गंगा आरती, फिर एक एक जो घटनाएं या जो भोलेनाथ जी की लीलाएं घटी उसकी झांकियां प्रत्यक्ष रूप में दर्शन लेने का मौका हमारे विभाग के नागरिकों को राजीव श्रीपाद पेडनेकर फाउंडेशन और जोगेश्वरी योग एकता मंडल की तरफ से ये प्राप्त हुआ। तो इसलिए मैं भोलेनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ जी मेरे विभाग की जनता पर, मेरे मुंबई की जनता पर, मेरे महाराष्ट्र की जनता पर और मेरे देश की जनता पर आपकी असीम कृपा बनी रहे और सब पूरा देश सुजलाम सुफलाम हो। ये भावना से हमने यह शिव महापुराण कथा का आयोजन किया। तो काफी महादेव अशोक क्या बोला, अशोक लोग आए थे इस लाभ लेने के लिए, तो क्या कहना चाहिए? ये भोलेनाथ जी की कृपा, हमारा कुछ है नहीं इसमें। जो करता है वो श्री भोलेनाथ जी है, करवाता है वो भोलेनाथ जी है। जो भी यहाँ पे घटना या जो भी काम हो रहा है केवल और केवल सिर्फ भोलेनाथ जी की वजह से हो। सर, जन्मदिन पर भोले बाबा जी से क्या मेरा तो सौभाग्य है कि आज शिव कथा में, शिव महापुराण में शिव पार्वती विवाह का आज का कथा का साथ है और संजोग से आज मेरा भी जन्मदिन है और मेरे पोते का भी जन्मदिन है। तो मेरे माता पिता का, मेरे गुरु का, गुरु जी का, मेरे पूर्वजों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जन्मदिन के मौके पर यह भगवान की जो विवाह हुआ, शिव पार्वती विवाह, इसका साक्ष्य मुझे बनने का मौका मिला और मेरे समाज को मैं धन्यवाद करता हूँ कि समाज इस तरह से जुड़ रहा है भोलेनाथ जी के चरणों में, जिसकी वजह से और ये बहुत ही उत्साह से संपन्न है। सर, काफी दूर से लोग आपको बधाई देने के लिए आए थे, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी, वर्सोवा। ये तो भोलेनाथ जी की सृष्टि है। उनके भक्त मलाड, गोरेगांव, अंधेरी तक थोड़ी, तो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए और कहीं से भी आ सकते, जिनके नसीब में उन्होंने लिखा होगा कि तुम्हें यह कथा सुननी, तो शायद कश्मीर से भी कल आ जाए, कन्याकुमारी से भी आ जाए, भारत देश के किसी भी भूमि से आ जाए, जहाँ भी जाए भोलेनाथ ही है। हर जगह पे हमें भोलेनाथ ही दिख रहे हैं, बस उनकी कृपा से सब आ रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन ने भी आपको बर्थडे के दिन आपको आशीर्वाद दिया है, लोगों ने काफी। जन्मदिन जो होता है, हम साल भर जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन आशीर्वादों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आने वाले पूरे साल भर में वो उत्साह, वो उमंग हम में और दृढ़ता से बना रहे और अच्छी तरीके से हम आदरणीय बाला साहब के आशीर्वाद से, भोलेनाथ जी कृपा से, बाला साहब के आशीर्वाद से, हमारे श्री गुरुनाथ गजानन महाराज जी की कृपा से और उद्धव साहब के मार्गदर्शन में समाज सेवा, लोगों की समस्याओं का निवारण करना, लोगों की मदद करना, ये कार्य अविरत हमारे हाथों से शुरू रहता है और इसमें ताकत देने के लिए, ताकत प्राप्त होने के लिए और दृढ़ता से ये काम और आगे तक ले जाने के लिए जन्मदिन के मौके पर अगर आपको बुजुर्गों का, माता बहनों का, बच्चों का आशीर्वाद मिलता है तो इससे बढ़कर आपका क्या भाग्य है। थैंक यू।
सर उद्धव पक्ष से नगर सेवक राजू पेंडेकर जन्मदिन है तुम्ही काय सांगाल? आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके बहुत सारी शुभकामनाएं। और राजू पेंडेकर जिनका जो व्यक्तिमत्व है, यहाँ पे उन्होंने शिव पुराण की कथाएं रखी है और लोगों का बहुत बड़ा उत्साह इस प्रोग्राम में दिखाई दे रहा है। और राजू पेंडेकर एक कर्मठ ऐसे कार्यकर्ता है और नगर सेवक भी वो रह चुके हैं और आगे भी भविष्य में उनके भावी वाटचालीस को मतलब उनके फ्यूचर को पॉलिटिक्स को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आज उनके बर्थडे को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। त्यांना बरोबर. खूप खूप शुभेच्छा. Yes.